हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एनसीईआरटी सार संग्रह से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को देख रहे हैं। इसमें हम लोग प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं तक देख चुके हैं और आज हम लोग इससे आगे के पार्ट को देखेंगे। और आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वर्ष 1885 वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा किया गया। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित की गई। यानी पहले ये पुणे में होना था, लेकिन वहां पे प्लेग फैल जाने के कारण ये अधिवेशन मुंबई में कराई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कहा कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड डफरिन ने कहा कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख तथ्य। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी।
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। फिर से रिकॉल करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कहा, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर चल रहा है। मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं भारत में रहकर कांग्रेस के पतन को देखूं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार वर्ष 1924 के अधिवेशन में अध्यक्षता की गई। बेलग्राम कहाँ पे है? कर्नाटक में है। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये किसका सुझाव था? तो महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916। और सूरत अधिवेशन 1907 में दोनों में फूट हुई थी। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे कम उम्र के अगर कोई कांग्रेस अध्यक्ष बना था तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही बने थे। नेक्स्ट है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। इन्होंने ये टिप्पणियां
कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था हर साल दिसंबर में, उसके बारे में इन्होंने ये टिप्पणियां करी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। वर्ष, स्थल, अध्यक्ष, प्रमुख घटनाएं। 1885 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमोस चंद बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नेहरू के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पहले ये कहाँ होने वाला था? पूना में। पूना में प्लेग फैल जाने के कारण फिर इसे बंबई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेज संस्कृत कॉलेज में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में होता है। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष बनते हैं। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया तथा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है 1887 मद्रास। 1887 मद्रास किसने अध्यक्षता की थी? बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिए तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया। नेक्स्ट है 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले चुने गए थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। नेक्स्ट है 1890 का कलकत्ता अधिवेशन। फिरोज शाह मेहता ने 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली बार महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1890 कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया। इसकी मुख्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। नेक्स्ट है 1896 कलकत्ता। रहमतुल्ला एम स्वामी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1896 कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्ला सियानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और पहली बार इसी अधिवेशन में यानी 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। नेक्स्ट है 1905 बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1905 कांग्रेस के 1905 का अधिवेशन जो बनारस में हुआ था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की। दादा भाई नेहरू जी ने स्वराज यानी स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। दादा भाई नेहरू जी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज या स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से संबोधन किया। ध्यान रखना है कि दादा भाई नेहरू जी ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं 1907 सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम एवं नरम दल में हुआ। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 सूरत अधिवेशन। फिर चलते हैं 1911 कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था। पहली बार जनगण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। ध्यान रखना है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था
और जनगण मन का जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। नेक्स्ट है 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। 1916 इसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजुमदार, नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तिलक ने नारा दिया था और कब दिया था? 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1917, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट यानी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। नेक्स्ट है 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 नागपुर, सी विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन के कार्य का अनुमोदन किया गया था इसी अधिवेशन से, नागपुर अधिवेशन से। नेक्स्ट है बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी ने एकमात्र बार अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन 1924, अध्यक्ष महात्मा गांधी, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट देखेंगे 1925 मद्रास अधिवेशन। एस ए अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है 1929 लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई 1929 के लाहौर अधिवेशन में और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है 1931 कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया। मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन। 1931 का कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की और मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ। 1936 का लखनऊ अधिवेशन। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया। 1936 लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया। नेक्स्ट है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू, प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। प्रथम अधिवेशन था जो कि गांव में संपन्न हुआ। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में किया गया और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। सुभाष चंद्र बोस ने इस अध्यक्षता में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। 1940 रामगढ़ अधिवेशन। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1940 रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। नेक्स्ट है 1946। 1946 कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ था। आचार्य जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की। आजादी के समय यही अध्यक्ष थे। 1946 का कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में संपन्न हुआ। आचार्य जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की। आजादी के समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता व केटी तेलंग के सहयोग से हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता व केटी तेलंग के सहयोग से हुई थी। आगे है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इसको देखेंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? वर्ष 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? वर्ष 1908 में। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? पी मित्रा, प्रथम नाथ मिश्रा। अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा। निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध या निष्क्रिय विरोध, अरविंद घोष। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को किनको फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में की गई। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कानपुर में की गई। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ाया? रामप्रसाद बिस्मिल को। काकोरी कांड पे फांसी पे कौन चढ़े थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1925 में। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1925 में। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशियोलॉजिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। मित्र मेला संघ के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर, बेटी सावरकर। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर। लखनऊ समझौता 1916, लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में, जिसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते हुए अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई, वो थी बीना दास। कौन थी? बीना दास। नेक्स्ट देखेंगे चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया? सूर्यसेन ने। चटगांव शस्त्रागार पर धावा, सूर्यसेन। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। आगे बढ़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। बड़ा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ। बड़ा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ। क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया? बीटी सावरकर ने। अभिनव भारत, बीटी सावरकर। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? जतिननाथ मुखर्जी। युगांतर पार्टी, जतिननाथ मुखर्जी।
बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलाप ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया? लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास को बंदी बनाया गया। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई? जतिन दास की। जेल में भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। उसकी स्थापना वर्ष और उसके संस्थापक। मित्र मेला 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने इसके स्थापना की थी। मित्र मेला 1899, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी 1904, अजीत सिंह व अंबा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति 1904, पी मित्रा व पुलिन दास। ढाका अनुशीलन समिति 1905, पी मित्रा व पुलिन दास। अभिनव भारत समाज 1904, बी डी सावरकर। अभिनव भारत बी डी सावरकर 1904। अनुशीलन समिति 1907, वरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मिश्र, पुलिन दास एंड सतीश चंद्र बोस। अनुशीलन समिति 1907, वरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मिश्र, पुलिन दास एंड सतीश चंद्र बोस। युगांतर अंजुमाने महिवाने वतन 1907 में इसकी स्थापना बीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह ने किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है नौजवान सभा 1926, भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई। जिया तरंग आंदोलन को रानी गौंडिन्यू ने आरंभ किया तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। आगे है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। इसको देखते हैं। वर्ष 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में। वर्ष 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी, लंदन। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? विकाजी रुस्तम कामा, मैडम विकाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की मां विकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महंत प्रताप बनाए गए थे? ये अफगानिस्तान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महंत प्रताप थे? अफगानिस्तान में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? सरदार उधम सिंह ने। 1940 में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या किसने की? सरदार उधम सिंह ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली की हत्या वर्ष 1909 में किया था? मदन लाल ढींगरा। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित है? मदन लाल ढींगरा। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से।
इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस। इंडिपेंडेंट लीग, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन उसकी स्थापना वर्ष और संस्थापक। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में होती है श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 तारकनाथ दास द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला मोहन सिंह भागना के द्वारा की जाती है। हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भागना द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1915 में इसकी स्थापना राजा महेंद्र प्रताप द्वारा की जाती है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है। आगे देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति को और उनके योगदान। क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध व्यक्ति दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। लेफ्टिनेंट एम हस्ट और रैंड की पूना में हत्या 1897। विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में। उसके बाद इस्तीफा, इसका नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में। बाद में इसका नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में होती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब आगे है पुलिन दास, ढाका के अनुशीलन समिति के संस्थापक 1905। ढाका के अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? पुलिन दास 1905 में की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम.एल. ढींगा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। आगे है प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 में, लेकिन वे बच गए। रास बिहारी बोस दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम 1912 में फेंका। रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका 1912 ईस्वी में। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भागना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में एंड कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में। काकोरी षड्यंत्र 1925। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 और काकोरी षड्यंत्र केस 1925। सूर्य सेन जिसको मास्टर दा भी कहा जाता है, चटगांव षड्यंत्र 1930 से संबंधित है। सूर्य सेन चटगांव षड्यंत्र 1930। आगे है चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की जाती है। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में करते हैं। भगत सिंह पंजाब नौजवान सभा 1926। आगे देखेंगे राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929। जतिन नाथ दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो जाती है 1929। नेक्स्ट है उधमसी लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या। आगे है उत्तरी अमेरिका
उत्तरी अमेरिका की भारतीय क्रांति में गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक पत्रिका प्रकाशित किया गया। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। इसको देखते हैं। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाल का विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905 दो भागों में इसका हुआ था, पश्चिम बंगाल एंड पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो एरिया था उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित किया गया था, और इसमें हिंदू जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र था। और पूर्वी बंगाल में आते थे पूर्वी बंगाल और असम का एरिया, और मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। आगे देखते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले द्वारा किया गया। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वर्ष 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। राखी दिवस किसके सुझाव पर मनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। आगे है वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। यानी 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें कृषक एंड मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था। आगे है भारत में प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। बांग्ला पत्रिका संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अमार सोनार बांग्ला की गीत की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1971 में यही अमार सोनार बांग्ला गीत बंगाल का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में
कलकत्ता के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 1905 का बनारस अधिवेशन स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, जो वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर थे। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। द बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन का इसमें प्रचार प्रसार किया गया था। अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया। दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में वर्ष 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन 1908 में। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन 1908 में की थी। अमृतसर अधिवेशन कब हुई थी? 1908 में। आगे है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन उनका वर्ष एंड स्थान। प्रथम मुस्लिम लीग अधिवेशन 1906 में ढाका में हुई थी। द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में। तृतीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होती है। फिर एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन उनका वर्ष और स्थान। प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ। तृतीय अधिवेशन 1908 अमृतसर में हुआ। नेक्स्ट है वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? अमीर अली। भारत स्वशासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1909 में की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसमें की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। 1909 ईस्वी में सुधार बिल में पृथक निर्वाचक को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना है कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? वायसराय मिंटो के द्वारा। याद रखना कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? वायसराय मिंटो के द्वारा।
नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया। आगे देखेंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। नेक्स्ट है कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। और उग्रवादी में थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। उदारवादी नेता कौन कौन थे? दादा भाई नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड अरविंद घोष। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना व विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा की स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय था? संवैधानिक संस्थाओं यानी साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। आगे है दिल्ली दरबार। कितने बार दिल्ली दरबार हुआ था? 3 बार। सबसे पहला दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन उसमें बैसर आए थे। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 लॉर्ड कर्जन के समय में। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में। बंगाल विभाजन को इसी समय रद्द किया गया था। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 वायसराय लॉर्ड लिटन। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 वायसराय लॉर्ड कर्जन। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हॉर्डिंग। द्वैत शासन के जनक सर लियोनिस कार्टिस को, जबकि बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इसी के साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।